हमारा शरीर भाई एक कमाल की चीज है, बहुत पेचीदा। और इसे सही से समझने के लिए ना हमें इसका नक्शा पढ़ना सीखना होगा। तो आज हम इसी नक्शे की दुनिया में उतरने वाले हैं, मतलब एनाटॉमी। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या कोई किसी अनजान जगह पर उसके नक्शे के बिना घूम सकता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए वो अनजान जगह है हमारा अपना शरीर, और उसका नक्शा है एनाटॉमी। और यकीन मानिए, इस नक्शे के बिना तो हम सच में खो ही जाएंगे। तो ठीक है, ये एनाटॉमी आखिर है क्या भला? सीधी सी बात है, ये वो विज्ञान है जो हमारे शरीर की बनावट, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ता है। और ये शब्द भी बड़ा दिलचस्प है। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, एना जिसका मतलब है अलग, और टोम जिसका मतलब है काटना। तो अगर शब्दों पे जाए तो इसका मतलब हुआ काटकर अलग करना। इससे पता चलता है कि शरीर के कौन कौन से हिस्से हैं और वो आपस में कैसे जुड़े हैं। अब देखिए, जैसे दुनिया के नक्शे भी तो कई तरह के होते हैं, है ना? कोई सड़कों का नक्शा, कोई पहाड़ों का। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के नक्शे भी अलग अलग तरह के होते हैं। इन्हीं को हम एनाटॉमी की शाखाएं या ब्रांचेस कहते हैं। तो चलिए कुछ खास तरह के नक्शों पर एक नजर डालते हैं। तो मोटी मोटी 2 मेन ब्रांच हैं। पहली है ग्रॉस एनाटॉमी। इसको ऐसे समझिए जैसे ये शरीर के नक्शे का एक सैटेलाइट व्यू है। ऊपर से देखने पर जो बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं, जैसे हड्डियां, ऑर्गन्स, वो सब इसमें आती हैं। और दूसरी है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ये समझ लीजिए कि ये स्ट्रीट लेवल व्यू है, एकदम गली मोहल्ले तक का। मतलब इसमें हम टिश्यूज जैसी बारीक चीजों को देखते हैं, जिसके लिए माइक्रोस्कोप तो चाहिए ही चाहिए। फिर आती है अप्लाइड एनाटॉमी। इसका मतलब है नक्शे को किसी खास काम के लिए इस्तेमाल करना। जैसे जब कोई डॉक्टर कोई ऑपरेशन या प्रोसीजर करता है, तो वो इसी एनाटॉमी के ज्ञान का इस्तेमाल करता है। मतलब ये थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने जैसा है। और एक और है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये तो और भी कमाल की है। ये बताती है कि ये पूरा नक्शा आखिर बना कैसे। मतलब एक छोटे से सेल से लेकर एक पूरे इंसान बनने तक का जो सफर है ना, वो इसमें आता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती बदलती हुई कहानी है। तो चलिए अब इस नक्शे पर थोड़ा जूम इन करते हैं, एकदम अंदर तक। हम शुरुआत करेंगे सबसे छोटी चीज से, एटम से, और वहां से होते हुए पूरे शरीर तक जाएंगे। ये सफर हमें बताएगा कि हमारा शरीर कितनी गजब की लेयर्स में बना हुआ है। इसकी बनावट के ना 6 लेवल हैं। सबसे पहले है केमिकल लेवल, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फिर ये मिलकर बनाते हैं सेल्स, यानी कोशिकाएं। जब एक जैसी कोशिकाएं साथ आती हैं तो बनता है टिश्यू। अलग अलग टिश्यूज मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन, यानी अंग। फिर कई सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं पूरा सिस्टम। और आखिर में ये सारे सिस्टम्स मिलकर बनाते हैं पूरा ऑर्गेनिज्म, हम और आप। है ना कमाल की बात? तो अब जब हमने जूम इन कर लिया, तो चलिए आप नक्शे के बड़े बड़े हिस्सों को देखते हैं। इनको आप हमारे शरीर के महाद्वीप समझ सकते हैं। ये हमारे शरीर के वो मेन हिस्से हैं जिन्हें हम सिस्टम्स या तंत्र कहते हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि हमारा शरीर सही से चलता रहे। और ये जो बनावट के लेवल हमने देखे, वो सब मिलकर बनाते हैं पूरे 11 मेजर सिस्टम्स। और देखिए, हर सिस्टम का अपना एक खास काम तो है, पर असली मजा तो तब है जब ये सब मिलकर काम करते हैं। कोई भी सिस्टम अकेला काम नहीं कर सकता, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये हैं वो 11 सिस्टम्स। स्केलेटल यानी हमारा ढांचा, मस्क्यूलर्स यानी मांसपेशियां, नर्वस, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन, लिम्फेटिक और इंटेग्यूमेंट्री यानी हमारी स्किन। ये सब ना एक ऑर्केस्ट्रा की तरह हैं, जहां हर इंस्ट्रूमेंट अपना अपना पार्ट बजाता है और मिलकर एक खूबसूरत धुन बनती है। और अगर एक भी सिस्टम में गड़बड़ हो तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। अच्छा, तो इतनी सारी बातें तो हो गई, पर सवाल ये है कि भाई इस नक्शे की इतनी अहमियत क्यों है? यह हमारे किस काम का है? चलिए इसको समझने के लिए इसे एक असल दुनिया की चीज से जोड़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। तब समझ आएगा कि ये ज्ञान कितना जरूरी है। एक बहुत सीधी और जरूरी बात कही गई है, सही डायग्नोसिस और दवा चुनने के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी है। मतलब साफ है, अगर शरीर का नक्शा ही नहीं पता तो सही इलाज करना लगभग नामुमकिन है। इसको और अच्छे से समझने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का उदाहरण लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हर दवा एक खास ऑर्गन या सिस्टम पर काम करती है। जैसे A3 या C5 दवा देनी है या नहीं,
ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि शरीर के नक्शे के कौन से हिस्से में प्रॉब्लम है। इससे साफ पता चलता है कि एनाटॉमी का ज्ञान सही इलाज के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि शरीर के इस नक्शे को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये असल में हमारे शरीर के इशारों को समझने और अपनी सेहत को बेहतर बनाने की चाबी है। जब हमें ये पता होगा कि अंदर चल क्या रहा है, तभी तो हम उसकी सही देखभाल कर पाएंगे। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, अगर एनाटॉमी शरीर का नक्शा है तो इसका लगातार बदलना, मतलब बचपन से बुढ़ापे तक जो इसमें बदलाव आते रहते हैं, वो हमें हमारे शरीर के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि ये कोई थमी हुई जगह नहीं, बल्कि एक जीता जागता हमेशा बदलता हुआ लैंडस्केप।